नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं 2021 का वर्षफल लेकर। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं मेष राशि के जातकों के लिए 2021 क्या लेकर आया है, क्या अच्छाइयां हैं और कहां पे आपको सावधानियां रखने की जरूरत होगी, मैं इसका वर्णन करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेष राशि देखिए मंगल ग्रह की राशि है। मंगल ग्रह क्या है? ऊर्जावान, पराक्रमी, लीडर। तो जो भी मेष राशि के जातक होते हैं उसमें ये गुण जो है डिफॉल्ट है। सूर्य भी मेष राशि में आकर उच्च के होते हैं, तो एक जो उनकी लीडरशिप और निडरता और पराक्रम वाली जो उनकी डिफॉल्ट एनर्जी है उसमें एक राजसी तड़का लग गया। यानी कि ये जो लोग होते हैं मेष राशि के जो जातक और जातिका होते हैं वो किसी का ऑर्डर नहीं लेते, ऑर्डर देते हैं। तो आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, लीडरशिप क्वालिटी से भरे हुए हैं, तो ये सबसे ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो ये कहता हूं कि किसी की कुंडली में भाग्य बली हो या ना हो, थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव बली होता है तो वो व्यक्ति जिंदगी में सब कुछ पाता है। क्योंकि जो पराक्रमी है, जिसमें रिस्क लेने की क्षमता है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आएगी वो गिरेगा और फिर उठकर खड़ा हो जाएगा। तो उसको जीतने से कौन रोक सकता है? मैं मेष राशि के जातक और जातिका को हमेशा शेर से कंपेयर करता हूं। इतनी ऊर्जा, बिल्कुल निडर, यानी कि खराब से खराब हालत में भी आ जाएं तो शेर कभी घास नहीं खाता। दोस्तों, शेर को अगर पकड़कर पिंजरे में भी कैद कर लो, सर्कस में भी जाकर वही परफॉर्म करेगा। किसी गधे को परफॉर्म करते नहीं देखा होगा आपने। तो शेर ही रहेगा, है ना। मेष राशि की जो जातिका होती है, जो स्त्री होती है, शादी के बाद उनकी थोड़ी डोमिनेंसी देखी गई है। मतलब अगर शादी हुई, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 60-70% में ये देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं वो लीड करने की कोशिश करती हैं और उसके कारण थोड़ी बहुत वैवाहिक जीवन में तनाव आने की आशंका होती है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये सभी के साथ हो, प्रतिशत की अधिकता होती है। तो आपकी जो कमजोरी है वहां आप मैनेज करें। मेष राशि के जातक भले ही लीडर हो, लीडर्स हो, किंग क्वालिटीज हो, लेकिन मेष राशि के जातकों को कोई भी बड़े ही आसानी से बहला फुसला सकता है। इसलिए आपको यहां सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप इमोशनल होते हैं और इमोशंस में कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आपको यहां सावधानी रखने की जरूरत है। तो आइए अब 2021 में आपको क्या मिलने वाला है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को अगर आप गोचर देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, खासकर आपका, मेष राशि वालों का। क्यों? आपके स्वामी मंगल लग्न में ही अपनी ही राशि में, यानी कि नंबर 1 मेष राशि में विराजमान है और उनके वहां पे विराजमान होने से रोचक राजयोग बन गया। वहीं पे 2 बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति आपके कर्म भाव में, यानी कि दशम भाव में 2 राजयोग को लेकर बैठे हैं। शनि जहां आपके दशम भाव में स्वराशि मकर में बैठकर शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और पूरे वर्ष वहीं रहने वाले हैं। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति उन्हीं के साथ मकर राशि में नीच के होके नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि 5 अप्रैल तक वहीं रहेंगे और उसके बाद शनि देव की ही दूसरी राशि कुंभ में बढ़ेंगे और फिर सितंबर के आधे, यानी कि मिड सितंबर में फिर वापस होकर मकर राशि में अपने राजयोग को जारी रखेंगे। तो करीब करीब इस वर्ष आपको 3 राजयोग की प्राप्ति हुई, यानी कि साल का प्रारंभ ही आपको 3 राजयोगों के साथ हुआ। बहुत ही अच्छा संयोग है। वहीं पे 2 और बड़े ग्रह राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, राहु आपके धन भाव में बैठा है और राहु जब धन भाव में बैठ जाए तो धन तो देता ही है, अचानक देने लगता है। और केतु आपके गुप्त भाव यानी कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। राहु धन के लिए तो अच्छा है, लेकिन केतु अष्टम में अच्छे नहीं माने गए हैं शास्त्रों के अनुसार। तो ये चोट चपेट दुर्घटनाएं दे सकते हैं। तो यहां आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चोट चपेट दुर्घटनाएं कहां से होती हैं? आपका माइंड
असंतुलित होता है, आप उद्विग्न होते हैं और आपसे गलतियां होती हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस चीज को फेस करने के लिए सिर्फ केतु के मंत्रों के जाप करने से नहीं होगा। माइंड की स्टेबिलिटी, माइंड को मजबूत रखना पड़ेगा कि आपसे वो गलतियां ना हो। पहले से ही माइंड को आप इंस्ट्रक्शन देकर रखिए। आप गाड़ी चला रहे हैं तो पहले से गाड़ी पर बैठने के पहले माइंड में ये सोच कर चलिए कि मुझे सावधानी से चलाना है। क्यों होगी दुर्घटना? कोई भी काम को, अगर रिस्की काम को कर रहे हैं आप, सावधानी से करें। आप सेफ्टी रूल्स का, सेफ्टी मेजरमेंट जो भी रूल्स आपको बनाए गए उसका पालन कीजिए। साल 2021 आर्थिक स्थिति से मेष राशि के जातकों के लिए काफी मजबूत रहने वाली है, काफी मजबूत। शुरू के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का आधा महीना आप बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ेंगे। मेहनत के अनुसार आपको पूरी सफलता नहीं मिलेगी, यानी कि परिश्रम ज्यादा होगा और जो उसका फल होगा पूरा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अचानक जैसे ही देवगुरु बृहस्पति कुंभ में जाएंगे, वहां से मिड सितंबर तक आपको आशा से अधिक सफलता मिलेगी। कर्म के भाव में शनि के रहने की वजह से कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। वहीं अप्रैल से सितंबर के बीच अगर आप कहीं स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे थे तो आप उसके लिए पहल कर सकते हैं। वहां भी आपको बेहद अच्छी सफलता मिलेगी और स्थान परिवर्तन के बाद भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाकर नौकरी करना चाहते थे या पढ़ाई करना चाहते थे, उनके लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी और इससे आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप बेहद बेहद बिल्कुल खुश रहेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन हेल्थ की दृष्टि से आपको सचेत रहना पड़ेगा। पेट की बीमारियां और साथ में जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनसे बच के रहना है, क्योंकि केतु अष्टम में है और केतु जब देता है कोई भी बीमारी बहुत छिपा कर देता है और डायग्नोस नहीं हो पाता और बाद में पता चलने की वजह से जटिलता बढ़ जाती है। अगर आप में से किसी को भी कोई गंभीर बीमारी नहीं है अगर, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी राय यह होगी कि आप नियम से 3 महीने 6 महीने में रूटीन चेकअप जरूर कराते रहें, क्योंकि केतु अष्टम में है तो ये थोड़ी सोचनीय विषय जरूर है। कर्म फलदाता शनि आपके दशम भाव में है, वहां पे शश राजयोग एक्टिव है, लेकिन फिर भी आपसे मेहनत करवाएंगे और मेहनत के बाद ही वो फल देंगे। उनकी प्रकृति है। लेकिन उनकी 7वीं दृष्टि सुख भाव पे रहने वाली है। आप में से कोई भी अगर घर काफी दिनों से प्लानिंग में चल रहा है, घर बनाना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, अभी तक अगर आपका घर नहीं बन पाया है, पूरी उम्मीद है आप ले पाएंगे। घर और गाड़ी, अगर बहुत दिनों से ये दोनों चीजें आपकी अटकी हुई थी, इस वर्ष आप ले पाएंगे। लेकिन शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम पे जा रही है, यानी जीवन साथी के भाव में। तो वहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। पत्नी यानी जीवन साथी, या अगर आप जातिका हैं तो आपके पति के हेल्थ के लिए, यानी फिर वही घूमकर हेल्थ वाली बात आ गई। तो दोनों ही जगह पे मेष राशि के जातक हो या जातिका हो, हेल्थ का ध्यान रखना है। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों को 2021 में जितनी भी आप योजनाएं बनाएंगे सब फलीभूत होंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, जिसमें आपको कहीं भी कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेकंड हाउस में राहु के होने से धन संबंधी मामलों में जहां आपको फायदा होगा, वहीं अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके दिमाग में कुछ भटकाव दे सकता है, संदेह दे सकता है, कुछ डिसीजंस आपके गलत हो सकते हैं, इसलिए यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। वाणी का घर है तो वाणी में थोड़ी सी कठोरता आना बिल्कुल लाजमी है। थोड़ी सी कठोरता आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दोगे, जिसके कारण हो सकता है सामने वाले लोग आपका बुरा माने। बट अगर आप सही हैं तो आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी ऊर्जा यहाँ पे लड़ाई का रूप धारण करवा दे। तो संतुलित रहना है, न ज़्यादा बिल्कुल एग्रेसिव होना है, न ही ज़्यादा आपको भी नम्र बनना है, तो तभी जाकर आप आगे सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, शनि और बृहस्पति का दशम में होना आपके ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। देखिए,
शास्त्रों में शनि और बृहस्पति के बारे में एक बात लिखी हुई है कि जिंदगी के कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य को अगर आपको करने की आवश्यकता है, चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो संतान का जन्म हो या शादी हो, कहीं भी कुछ जब बड़ा इवेंट होता है वहां पे शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि की आवश्यकता होती है, या उस राशि को एक्टिवेट करने की आवश्यकता होती है, या उस भाव को एक्टिवेट करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो आपका दशम भाव है यानी कि जो कर्म भाव है, उनको शनि और बृहस्पति दोनों ने एक्टिवेट कर रखा है और वहां पे दो दो राजयोग बन रहे हैं। सबसे अच्छी मजेदार बात यह है, तो पूरे वर्ष का लाभ उठाइए। यह समय मेहनत करने का है, पराक्रम करने का है, यानी रिस्क लेने का है। कोई नहीं रोक सकता आपकी कामयाबी को। 2021 में ये मेरी शुभकामनाएं भी रहेंगी और ये मेरा फलित कहता है और ये गोचर भी कह रहा है। बहुत प्यारा गोचर है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। दोस्तों, आपने अभी तक 2021 के वर्ष फल से रिलेटेड कई वीडियोस देख डाले होंगे यूट्यूब पे, लेकिन क्या वो सभी के लिए सत्य होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वीडियो में कुछ गलत बताया जा रहा है। वो गोचर के आधार पे और ज्योतिष सिद्धांत के आधार पे बताया जा रहा है, तो वो गलत नहीं है। फिर भी सच क्यों नहीं होता? क्योंकि हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, मस्तक की रेखाएं अलग होती है और कुंडलियां अलग अलग होती हैं। कुंडली के प्रारब्ध अलग होते हैं, किसी में सूर्य नीच का, किसी में बृहस्पति नीच का, किसी में शुक्र उच्च का, किसी में कोई दोष बन रहा है, किसी में कोई योग बन रहा है, किसी में राजयोग बन रहा है, किसी में कुछ बन रहा है। सभी की कुंडलियां इंडिविजुअल अलग अलग होती हैं। तो रिजल्ट सबके एक कैसे आ सकते हैं? लोग वहीं फेल कर जाते हैं। वीडियोस देख लिया, उसमें बता दिया कि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कैरियर बढ़िया रहेगा, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। वो खुश हो गए और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। यहां पर मैं आपको रोकना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले आप अपने कुंडली के प्रारब्ध को चेक करें। मैंने 3 पॉइंट्स के आधार पे आपको बता दिया कि आपके राशि के स्वामी रोचक राजयोग बना रहे हैं। दशम भाव में पूरे साल सस राजयोग रहने वाला है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, शनि खराब है, गुरु खराब है, तब क्या होगा? नहीं मिलेगा ना कुछ। और बाद में आप क्या बोलेंगे? क्या आचार्य मुकेश की वीडियो में यह बताया था, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ? कैसे होगा? गलती मेरी नहीं है या किसी ज्योतिषी की नहीं है जो आपको यह बता रहा है। गलती कहां है कि आपने अपनी कुंडली के प्रारब्ध को चेक नहीं किया। तो आपको अगर इस वर्ष का पूरा पूरा फायदा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए। सॉरी, आप कैसे चेक करेंगे? किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे चेक करवाएं, जी नहीं, किसी से भी कराइए जिससे भी आपका दिल भरता हो। अगर आप मुझसे चेक कराना चाहते हैं, नीचे मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं। इसका एक फायदा आपको यह मिलेगा कि आपकी कुंडली के आधार पे आपको 2021 के स्ट्रेटजी को बनाने में, और 2021 ही क्यों, आगे के जीवन की पूरी स्ट्रेटजी बनाने में आपको मदद मिलेगी। जो भी ग्रह आपकी कुंडली में प्रॉब्लमेटिक होंगे या संतुलन में नहीं होंगे, या कोई अस्त है, कोई नीच है, या कोई दुर्योग बना रहे होंगे, उसके आपको उपाय बता दिए जाएंगे, जिसको आजमा कर, जिसके उपाय करके, जिसके मंत्र करके, जिसकी पूजा करके आप उन्हें अनुकूल कर सकें। अपने आने वाले जो समय में जो गोचर आपको देने वाला है, आपकी कुंडली उस लायक तो बन जाए। भगवान देने के लिए तैयार हैं, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन आप लेने लायक तो बनो। तो ये कुंडली के आधार पर निर्धारित होगी कि आपको क्या मिलेगा। गोचर अच्छा है, आपकी दशा ही अच्छी नहीं चल रही है, तो कैसे मिल पाएगा पूर्ण फल? यहीं पे दिक्कत आती है लोगों को। तो वो फिर बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या ये गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। आरोप प्रत्यारोप करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप देखिए कि समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छे समय का फायदा अगर सभी लोग उठा रहे हैं तो आपको क्यों नहीं मिल रहा? आप ही की जिंदगी में संघर्ष क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले मेरा मैसेज ये है आपके लिए कि आप जो चाहते हैं लाइफ में, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है बीते वर्षों में, तो फाइंड आउट कीजिए क्यों नहीं मिला। आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी पावर लगा रहे हो,
सब कुछ कर रहे हैं, आप समझदार भी हैं, सबसे बड़ी बात, फिर भी आपके बैंक अकाउंट में उतना क्यों नहीं है जितना होना चाहिए? आपके पास वैसा घर क्यों नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसा आपका ड्रीम है? आपके पास वैसी कार क्यों नहीं है जैसा कि आपका ड्रीम है? कहां कमी है? सब कुछ तो अच्छा है। आप बोलेंगे नो, आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है, आप समझदार हैं, कमी फिर कहां है? कमी फिर कहां है? कौन रोक रहा है आपको? यह सोचने की जरूरत है, यही सोचने की जरूरत है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी सिर्फ यही बताती है और कुछ ज्यादा नहीं बताती। करना नहीं करना बिल्कुल आपके हाथों में है। तो मेष राशि के जातकों, आप 2021 और उससे आने वाले वर्षों का पूरा फायदा उठाने के लिए सबसे पहले तो अपनी कुंडली अवश्य चेक कराएं। दूसरी बात कि मेष राशि के जातकों के लिए कुछ बिल्कुल कॉमन रेमेडीज है जो आपको अवश्य करने चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले आपके आराध्य देव जो है श्री हनुमान जी, उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा फलदायी होता है। आपका लकी अंक 1 और 8 होता है और आपकी जो लकी दिशा है वो पूर्व होती है, यानी ईस्ट। आपका जो प्यारा कलर है वो ऑब्वियस सी बात है, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, तो लाल। मेष राशि के जातकों को हमेशा मंगल को शुभ रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ है तो आपको मूंगा पहनना चाहिए, राशि स्वामी का रत्न। और अगर अशुभ हैं तो मंगल देव की पूजा करनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मंगल देव हैं कौन? हनुमान जी नहीं, वो आपके आराध्य देव हैं। मंगल हैं भगवान शिव शंकर जी के बड़े पुत्र यानी कि कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी की पूजा करने से आपके मंगल ग्रह की आपके जो भी शुभत्व है उसकी आप प्राप्ति कर पाएंगे। दूसरा, आपकी कुंडली में ये देखिए कि आपके नक्षत्र के स्वामी कौन है और आपका लग्नेश कौन है। ये 3 पिलर को अगर आपने पकड़ लिया, आधी चीजें तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। कुछ चीजें जो रह गई सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति पे आधारित होती है कि अगर आपकी कुंडली में अगर 10 राजयोग हैं, 20 राजयोग हैं, तभी फलित होंगे जब चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होगी, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो कुछ चीजें आप मेष राशि के जातकों को हमेशा करनी चाहिए, जिसमें शंकर भगवान की पूजा भी अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये सब एक डेली रूटीन में करते रहें तो नॉर्मली कोई ऐसे परेशानी आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनेगी। हाँ, अगर कुंडली में कोई अशुभ योग है, जैसे कोई पितृ दोष है, कोई ग्रहण दोष है, कोई विष दोष है या कोई भी अशुभ दुर्योग हैं, उन कारणों से जातक को सफलता नहीं मिल पाती, तो बस उसकी रेमेडीज या उसकी जो भी दोष उन्मूलन के सिद्धांत के अनुसार जो उसकी पूजा पाठ का विधान है वो आपको करवा लेना चाहिए। बस यही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक पूरा का पूरा साइंस है, एक विज्ञान है। वो किसके लिए बना है? 40,000 वर्षों से आपके लिए ही तो काम कर रहा है। तो बस आपको क्या करना है कि इसके गाइडलाइंस को लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाना है, ना कि आपको अंधविश्वास में पड़कर अपने पैसे को गंवाना है। दोस्तों, भले ही 2020 पूरे विश्व के लिए थोड़ा टफ टाइम रहा हो, लेकिन 2021 काफी अच्छे शुभ शगुन को लेकर आया है, अच्छे गोचर को लेकर आया है। तो इसका पूरा फायदा उठाएं। सब कुछ रहेगा आपके पास, सब कुछ जुड़ेगा। घर गाड़ी लेने के सौभाग्य बन रहे हैं, कैरियर अच्छा रहने वाला है, अचानक लाभ के योग बन रहे हैं, सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है आपका परिश्रम और थोड़ा सा मानसिक दबाव। इसके अलावा सब कुछ बढ़िया है। तो आपको बस इन्हीं 2 पॉइंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। मेहनत करते रहिए, मेंटल स्टेबिलिटी को बिल्कुल बरकरार रखिए, सकारात्मक लोगों से जुड़े रहें, सकारात्मक चीजों को देखें, पढ़ें, सुने, तो सब बढ़िया होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेष राशि के जातकों के 2021 के प्रेडिक्शन को बनाते हुए मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आई। आपने सुना होगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पे चढ़ती है, चढ़ते चढ़ते 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास उनकी रगों में दौड़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उन्हें नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो, उसको सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। मेहनत किए बिना ही कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। 2021 में मेष राशि के भाग्य के सितारे बुलंद हैं, तो आपको जरूर मिल जाएगा जो मिलना है, लेकिन मेहनत अवश्य करें और कुंडली अवश्य एक बार चेक कर लें कि आपकी कुंडली के प्रारब्ध में क्या लिखा है और उसको गोचर के साथ उसका संतुलन कैसे बनाना है। तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से विचार विमर्श अवश्य कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।